हाय एवरीवन, तो कैसे हो आप सब लोग। होपफुली अच्छे ही होंगे। आई एम दियाशा दास, योर स्टोरी टेलर। वेलकम टू माय न्यू फर्स्ट स्टोरी, ए वैम्पायर लव स्टोरी। तो सीधे आते हैं स्टोरी पे बिना किसी बकवास किए। तो पहली एपिसोड, ए वैम्पायर लव स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दिखाई जाती है एक लड़की को जो कि बहुत जख्मी हालत पर पड़ी थी। उसकी पैरों में एक रस्सी बांधी हुई थी और बहुत वीक पड़ गई थी वो लड़की, और खुद को घसीटते हुए डोर के वहां तक लेके जा रही थी बिकॉज किसी ने उसे यहाँ पर कैद कर लिया है और वो बस यहाँ से भाग जाना चाहती है। बट बहुत खुद को फोर्स करते हुए वो दरवाजे तक पहुंची थी, पर तभी वो पर्सन जो उसे कैद की थी वो दरवाजे के सामने अचानक से आ जाती है एंड वो रूम पे आते ही जल्दी से उस लड़की की पैर को होल्ड कर लेती है एंड उसे पुल करते हुए रूम के अंदर तक लेके आती है। बहुत जल्द दरवाजे को बंद कर देती है एंड वो पर्सन अप टू डाउन ब्लैक क्लोथ्स में थी। उसकी फेस नहीं दिख रही थी। जो जख्मी हालत पे फ्लोर पे पड़ी हुई थी बस उसे ही घूरे जा रही थी, और वो पर्सन उस लड़की की टॉप पे आ जाती है। उसकी दोनों हाथों को होल्ड करते हुए फ्लोर पे प्रेस करती है एंड एक अजीब से स्माइल के साथ कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगी और मैं तुम्हें भागने दूंगी? हाँ, तुम यहाँ से भाग कर मेरी सच्चाई सबको बता दोगी और मैं ये कैसे होने दे सकती हूँ। सी, मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहती। यू नो ना बेबी हाउ मच आई लव यू। वो लड़की खुद को छुड़ाते हुए कहती है, शट अप यू मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। एंड डोंट कॉल मी बेबी यू मॉन्स्टर। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक एनिमल हो। और लव, तुम्हें पता भी है लव क्या होती है और वो क्या चीज़ है? वो अननोन पर्सन उसकी नेक के पास झुककर कहती है, अच्छा तुम्हें पता है लव कैसी होती है? तो बताओ मुझे लव कैसी होती है? सी, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन थी, या तो यहाँ से भागने की, खुद को बचाने की, बट वो ऑप्शन तुमने गवा दी और बाकी रहा 2 ऑप्शन। उसमें से एक ऑप्शन है मुझे मार दो और दूसरा ऑप्शन है तुम मेरी बन जाओ हमेशा के लिए। वो लड़की चीखती हुई कहती है, कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हारी कभी नहीं बनूंगी। यू मॉन्स्टर, तुम लोगों की खून पीती हो। आई विल किल यू। सो ये थी हमारी स्टार्टिंग की फ्लैशबैक सीन। अब सीन स्टार्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पे दिखाई जाती है एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। और अब प्रेजेंट स्टार्ट होती है। एक लड़की की बैक से सीन को दिखाई जाती है जो कि अपनी फ़ोन में वीडियो बना रही थी। तो लाइक, हाई एम रूही, आई एम 3rd ईयर स्टूडेंट एंड आई एम ए फोटोग्राफर। नो, उतने लेवल का तो नहीं, बट कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। मुझे नेचर की फ़ोटो क्लिक करना बहुत ही पसंद है एंड आई एम फील लाइक नेचर हमें अपनी कुछ अलग साइड दिखाती है, या फिर हमें नेचर की कुछ अलग साइड देखने को मिल जाती है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है। और एक चीज़ मैं थोड़ी बहुत लिख लेती हूँ, नोट ए स्टोरी राइटर। बस एक न्यूज़पेपर पे छोटी मोटी आर्टिकल लिख लेती हूँ नेचर के ऊपर या फिर कुछ हॉरिबल एडवेंचर के ऊपर। एंड मैंने रिसेंटली एक चीज़ के ऊपर कुछ लिखी थी एंड गाइस ना, बहुत जल्द एक हॉरिबल एडवेंचर के लिए मैं निकलूंगी। एंड ओके, आज के लिए बस इतना ही। एंड जो कि मेरी आज 3rd ईयर की फर्स्ट क्लास है ना, न्यू फेसेस, न्यू टीचर्स एंड आई एम सो एक्साइटेड गाइस। सो क्लास के बाद अगेन आप लोगों से ज्वाइन करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय। ये कहते ही रूही अपनी फ़ोन को बंद कर देती है। रूही 3rd फ्लोर में अपनी क्लास में चली जाती है। वो 3rd ईयर में तो पढ़ती है, सबसे सीनियर भी है, पर उसकी बिहेवियर
एकदम चाइल्डिश सी है। वो एकदम बच्चों की तरह बिहेव करती है। उसकी मानना ये है कि हम बड़े तो हुए हैं तो क्या हुआ, क्या हम बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकते? क्या बड़े होने के बाद ये मतलब है कि हम चाइल्डिश को ख़त्म कर दें? हम अपनी ही वर्ल्ड पे हैप्पी है। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये जूनियर को जाकर रैगिंग करना, उन्हें परेशान करना, उन्हें सताना। वो जैसे है। अब रूही अपनी थर्ड ईयर के क्लासरूम पे एंटर करती है तो एक लड़का लाउडली कहती है, हे रूही, कम कम कम, सिट हियर, मेरे पास आकर बैठो। ये लड़का होता है रूही की बेस्ट फ्रेंड आदि। आदि उसकी बचपन की दोस्त है। वो दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे, नर्सरी स्कूल के बाद से प्राइमरी स्कूल एंड कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक। अब शायद बड़े होने के बाद उन दोनों की टशन थोड़ी अलग हो गई है। रूही को पसंद है फोटोग्राफी और लिखना पसंद है, और आदि को फुल टाइम फुटबॉल फुटबॉल एंड फुटबॉल। मानो फुटबॉल के आगे उसको कुछ दिखता ही नहीं है। रूही स्माइल करते हुए आदि के पास जाकर बैठती है। तभी आदि जल्दी से कहती है, क्या यार रूही, आई मिस यू सो मच ना यार। सेकेंड ईयर के बाद तुम तो एकदम गायब। मुझे तुम्हारी पैशन से कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें जो पसंद है तुम वही करो, बट अपनी पैशन के लिए इतनी हॉरिबल एडवेंचर्स, फोटोज क्लिक करना, तुम कहाँ कहाँ पे चले जाते हो। अगली बार तो मैंने आंटी से ये कहा था कि तुम मेरे साथ टूर पे गई हो, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ पे चली जाती हो। ना कोई फोन, ना कोई मैसेजेस, इवन जब भी मैं कॉल कर रही हूँ तो नो सिग्नल नो सिग्नल, ऐसे कहाँ पे चली जाती हो तुम। रूही स्माइल करते हुए अपनी बैग को रखते हुए कहती है, आदि छोड़ो ना, वो मेरी डिक्टेशन है। मुझे अच्छा लगता है एकदम हॉरिबल प्लेस पर जाके कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करना। वाह, कितनी मज़ेदार होती है ये सब। ना कोई इंसान, ना कोई फोन की सिग्नल, उफ, कितनी गूज़बम्स देती है। आदि कहता है आदि कहता है, पता नहीं यार, तुम्हारी ये एडवेंचर एक दिन तुम्हें लेके डूबेगा। रूही बस स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बस हो जाए ना, मैं तो बस डूबना ही चाहती हूँ। आदि गुस्से में कहती है, नॉट फनी ओके। ऐसे ही सब स्टूडेंट एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। तभी क्लास में एक टीचर आती है और सारे स्टूडेंट, मेल हो व फीमेल, सब लोग उस टीचर को देख के बस सरप्राइज थी, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम एंड ब्यूटीफुल थी। और टीचर जो थी बहुत ज़्यादा टॉल, अप्रॉक्स 6 फीट, और उन्होंने वाइट शर्ट एंड ब्लू पैंट वेयर की थी, और उनकी लुक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल एंड फॉर्मल लग रही थी। रूही तो बस उन्हें देख ही जा रही थी। नो, सब लोग जैसे उन्हें देख रहे थे, नॉट लाइक दैट। लाइक ए फोटोग्राफर जब एक अच्छी मॉडल को देखती है, रूही सबसे हाइड करके जल्दी से अपनी कैमरा बाहर करती है एंड उनकी एक पिक्चर ले लेती है, बिकॉज वो इस ब्यूटीफुल मोमेंट को अगर कैप्चर ही ना करे तो फोटोग्राफर होने का क्या फ़ायदा। जब सब लोग टीचर को गुड मॉर्निंग विश करते हैं एंड साथ में जो कहना है, यू लुक सो ब्यूटीफुल टीचर, सो हैंडसम टीचर, सो क्यूट, आप बहुत अच्छे लग रहे हो टीचर। टीचर अपनी आई ग्लास को बाहर करती है एंड स्माइल करती है एंड सबको थैंक यू कहती है। मतलब वो बस दिखने में ही हैंडसम एंड ब्यूटीफुल नहीं थी, उनका दिल भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो अपनी चेयर में जाकर बैठती है एंड अपनी कॉपी को बाहर करती है एंड सब स्टूडेंट का नाम प्रेजेंट करना शुरू करती है। तो कुछ स्टूडेंट का नाम प्रेजेंट करने के बाद फाइनली आती है रूही की नाम। टीचर रूही की नेम कहती है रूही दासगुप्ता। ये कहते ही टीचर अपनी कॉपी से अपनी हेड को उठाती है एंड रूही की ओर देखती है, और ये मोमेंट थोड़ी हाईलाइट थी
बिकॉज टीचर ने किसी के नाम प्रेजेंट करने के बाद किसी की तरफ नहीं देखा। लेकिन इसमें थोड़ी अलग है। रूही के नाम प्रेजेंट करने के बाद टीचर ने उसकी तरफ देखा है। टीचर की एक्सप्रेशन थोड़ी चेंज हुई थी। टीचर रूही की तरफ देखती है और कहती है, रूही दासगुप्ता, तुम ड्रीमलैंड न्यूज़पेपर पर आर्टिकल लिखती हो ना, राइट? रूही एक स्माइल के साथ कहती है और सिर से उठ जाती है एंड नोट करते हुए कहती है, यस सर। बट आप, टीचर कहती है, ओ मैं तुम्हें फॉलो करती हूँ, तुम्हारी सारी आर्टिकल के केस मैंने रीड की है एंड लगता है तुम बहुत ही ब्रेव गर्ल हो, नहीं तो इतनी हॉरिबल एडवेंचर कर कैसे लेती हो। और इस कॉन्वर्सेशन के साथ साथ रूही की फर्स्ट डे की क्लास में रूही फेमस हो जाती है। देन इसके बाद टीचर सबको पढ़ाने लग जाती है। देन इसके बाद पढ़ाते पढ़ाते अप्रॉक्स 45 मिनट हो जाते हैं। देन ऐसे ही क्लास एंड हो जाती है। टीचर अपने सीट से उठती है एंड अपनी कॉपी और टेक्स्ट बुक को अपने हाथ में लेती है और आई ग्लास को पहनते हुए जाने से पहले एक बार रूही की तरफ देखती है और तभी रूही भी उनकी तरफ देखती है। दोनों में एक अजीब सी आई कांटेक्ट होती है। थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए, अप्रॉक्स 10 सेकेंड्स के लिए एक स्ट्रेंज एंड स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट होती है एंड उसके बाद ही टीचर बाहर चली जाती है। रूही जल्दी से अपना कैमरा बाहर करती है और कैमरे से वो फ़ोटो ऑन कर देती है एंड उसे ध्यान से देखने लगती है एंड स्माइल करती है। आदि उसे तभी टीज करते हुए कहती है, क्या बात है रूही, हमारी तो टीचर को तुम पहली नज़र में ही पसंद आ गई। हाँ, रूही ब्लशिंग करती है एंड थोड़ी शाय फील करते हुए कहती है, ओ जस्ट शट अप आदि, वो टीचर है और मैं उनकी स्टूडेंट। तुम ना कुछ भी बोलते हो और बोलने से पहले सोच लिया करो। आदि कहते हैं, क्या तुम भी ना। देन वो दोनों एक साथ क्लासरूम से बाहर निकलते हैं एंड आदि उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मेरा बायोलॉजी का क्लास है तो मैं निकलती हूँ, तुझसे मैं बाद में मिलती हूँ। ये कहती हुए आदि चला जाता है एंड रूही को भी सेकेंड फ्लोर में अपनी केमिस्ट्री क्लास अटेंड करनी थी, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और तभी उसके सामने एक गर्ल्स गैंग आ जाती है जिनकी लोगों को रूही बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और बस यही कुछ सारी गर्ल्स गैंग है जो उसे फर्स्ट ईयर से अब थर्ड ईयर तक भी बुली करती है। और ये गर्ल्स गैंग यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुकी है, बट फिर भी इन लोगों ने अपनी यूनियन चला रखी है। उस गर्ल्स गैंग की जो लीडर है वो रूही के पास आकर कहती है, गाइस देखो इस मोहतरमा को, ये हमारी अपकमिंग होने वाली द वर्ल्ड फेमस फोटोग्राफर है। उसकी ये बात सुन के जितने भी वहाँ पर लोग थे सारे क्लैपिंग करने लग जाते हैं एंड रूही के हाथ में जो कैमरा थी ना वो प्रेजेंट थी बिकॉज वो टीचर की फ़ोटो देख रही थी एंड वो लीडर आकर जल्दी से रूही के हाथों से वो कैमरा छीन लेती है एंड कहती है, यही है ना वो कैमरा जिससे तुम अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हो और फेमस बनना चाहती हो, बट मेरे रहते हुए इस यूनिवर्सिटी में कोई और फेमस होगी, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। एंड रूही बहुत ज़्यादा डर जाती है बिकॉज ये कैमरा उसके लिए सिर्फ एक कैमरा नहीं है, उसकी लाइफ की फर्स्ट कैमरा है जो उसने अपनी पॉकेट मनी से बाय किया है। तो ये कैमरा सिर्फ एक कैमरा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है उसके लिए, ये उसके लिए एक हैप्पीनेस है, उसकी फीलिंग्स है, उसकी पूरी लाइफ है। रूही की हार्ट बीट बहुत जल्द फास्ट हो जाती है बिकॉज वो लड़की कैमरा के साथ क्या करने वाली है। रूही जल्दी से कहती है, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ आप मेरी कैमरा के साथ कुछ भी मत करो, आप रैगिंग करना है ना आपको,
आप प्लीज़ मेरी रैगिंग करो पर मेरी कैमरा मुझे वापस करो। वो लीडर गर्ल कहती है, ओह हाउ क्यूट। बट क्या है ना, तुम्हें रैगिंग करने में कोई मज़ा नहीं है जब तक हम ये ना देख ले ये कैमरा के टूटने के बाद तुम्हारी हालत कैसे हो जाती है। ये कहते ही वो लड़की उस कैमरे को सीढ़ियों से नीचे फेंकने वाली थी, बट तभी नीचे से कोई लाउडली कहता है, उसकी कैमरा उसे वापस करो। उसके बाद सब लोग पीछे की तरफ टर्न करते हैं एंड नीचे होती है एक लड़की जिसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी लुक बहुत ही डिफरेंट थी। एज में वो लड़की रूही से और बाकी लड़कियों से और वो लीडर गर्ल से भी बहुत बड़ी थी। वो लीडर गर्ल उसकी ओर देखते हुए कहती है, हे हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे लाउडली बात करने की। और मैं उसकी कैमरा रिटर्न नहीं करूँगी, क्या करोगे तुम? हाँ। नीचे से वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन जो भी करेगी सोशल मीडिया करेगी। मेरे हाथ में फ़ोन देख रहे हो, इसमें तुम्हारी वो सारी करतूतें लाइव रिकॉर्ड हो रही है। तो अब तुम डिसाइड करो, पूरे सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर पे तुम्हें वायरल होना है, फेमस बनना है, या फिर तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में स्टिल रहना है। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो लीडर गर्ल और उसकी सारे गैंग मेंबर उसकी बात सुन के बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। वो सब जल्दी से अपनी फेस को कवर करते हुए कहती है, हे यू, हम सब देख लेंगे तुम्हें। ये कहते ही वो लीडर गर्ल रूही के हाथ में उसकी कैमरा वापस कर देती है एंड वहाँ से फौरन निकल जाती है। वो लोग जाते ही वहाँ से रूही अपनी कैमरे को पागलों की तरह देख रही थी। वो लड़की रूही के पास आकर रूही की शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है, हे आर यू ओके। रूही मानो बहुत इमोशनल होकर बस रो पड़ती है एंड वो नोट करते हुए कहती है, या आई एम फाइन। वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, हे इतनी सी बात पे तुम्हें रोना आ गया, तुम तो बहुत ही सॉफ्ट हो। इतनी सॉफ्ट हार्टेड लड़की इतनी हॉरिबल एडवेंचर कैसे कर लेती है। रूही एकदम शॉक्ड हो जाती है एंड रूही मन में ही सोचती है, उसे कैसे पता मेरे बारे में। वो जल्दी से पूछती है, बट आप कैसे जानते हो ये सब, आप तो क्लास में नहीं थी और मैंने आपको इस यूनिवर्सिटी में कभी भी नहीं देखा। वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, मैं क्लास में नहीं थी बिकॉज जब तक मैं आई तब तक काफ़ी लेट हो गई थी और जब मैं आई तब तुम्हारी ही टॉपिक चल रही थी, दैट्स वाई मुझे पता है। रूही उसकी बात सुन के बहुत सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, जस्ट अ मिनट, आप मेरे क्लास में थर्ड ईयर में कैसे? आप तो न्यू हो ना, तो आपको तो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। वो लड़की स्माइल करते हुए कहती है, हाँ यस मैं न्यू हूँ, बट मेरी एडमिशन डायरेक्ट थर्ड ईयर में हो गई है बिकॉज मेरे डैड कमिश्नर है ना, तो यू नो ना, बैक हैंड और पावर से ज़्यादा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। बाय द वे, आई एम रिया, थर्ड ईयर स्टूडेंट, जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट, नाइस टू मीट यू रूही। रूही भी जल्दी से स्माइल करते हुए हैंडशेक करते हुए कहती है, हाँ या नाइस टू मीट यू टू, जर्नलिस्ट डिपार्टमेंट राइट। तो आपको थोड़ी बहुत फोटोग्राफी का शौक है? दिन वो दोनों नीचे जाते हुए कहती है, रिया कहती है, बट तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जर्नलिस्ट को सिर्फ फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है? रूही कहती है,
आई थिंक मुझे लगता है एंड मुझे ऐसा फील होता है कि फोटोग्राफी का शौक होता है। रिया उसकी बात सुनकर बहुत स्माइल करती है एंड अगले सीन में लंच ब्रेक दिखाई जाती है। रूही अपनी लंच को साथ लेकर आदि के पास जाती है, जो कि लंच ब्रेक में बस फुटबॉल ही प्रैक्टिस कर रही थी। और रूही जाकर देखती है आदि तब भी प्रैक्टिस कर रही थी एंड रूही दूर से आदि को आवाज लगाती है, कम कम मेरे साथ आकर लंच करो, बस करो, फुटबॉल को भी थोड़ा रेस्ट दो यार, उसे भी लंच करने का टाइम तो दो। आदि रूही की ये बात सुन के बहुत स्माइल करते हैं और वो प्रैक्टिस करना बंद कर देता है एंड जल्दी से वो भाग के रूही के पास आ जाती है। दिन दोनों एक साथ लंच करते हैं और बहुत बातें करते हैं और ऐसा करते करते उन दोनों को नहीं, बस रूही को पीछे से कोई नोटिस कर रहा था एंड उसकी सारी मूवमेंट एंड फोटोज क्लिक कर रहा था। एंड अगले सीन में लंच खत्म हो जाने के बाद रूही अपनी क्लास में अगेन वापस जा रही थी। सीढ़ियों से उठकर वो राइट साइड में मुड़ रही थी, लेकिन तभी किसी पर्सन के साथ उसकी टक्कर हो जाती है और उस पर्सन के हाथ में जो भी सारी कॉपीज थी वो सारी नीचे गिर जाती है और रूही जल्दी से नीचे झुककर सारी कॉपीज को उन्हें सिमट कर जल्दी से उठकर हाथ में देते हुए कहती है, बट कुछ कहने से पहले वो एकदम सरप्राइज हो जाती है बिकॉज सामने थी उसकी टीचर। रूही अपने मन में ही सोचती है कि शायद टीचर बहुत ही गुस्सा करेगी उस पर और रूही को स्लैप करेगी, बट टीचर की एक्सप्रेशन तो एकदम ही अलग थी। वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ी हुई थी और बस रूही को ही देखे जा रही थी। रूही जल्दी से कहती है, आई एम सॉरी टीचर, आई एम रियली रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। एंड टीचर अपनी आई ग्लास को सेट करते हुए कहती है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, एक्चुअली मैं तुम्हारी क्लास में जा रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ी सी हेल्प करोगे? ये कॉपी मेरे साथ लेके आओगे प्लीज़? ये बात सुनकर रूही के दिल में सांस आती है। थैंक गॉड, टीचर ने कुछ नहीं किया एंड गुस्सा भी नहीं किया। और ये कॉपीज वो ऑफ कोर्स मैं कैरी करके लेके आऊँगी। दोनों ही स्माइल करते हुए एक साथ क्लासरूम की ओर जाते हैं। देन टीचर कुछ सेकंड बाद कहती है, रूही दासगुप्ता राइट, तुम बंगाली हो? रूही स्माइल कर ही रही थी बट उसी सेकंड शॉक हो जाती है एकदम। रूही कहती है, हाँ बट आपको कैसे पता? टीचर उसकी बात को पूरी इग्नोर करते हुए कहती है, तुम्हारी और कोई सिबलिंग्स है? रूही नोट करती है और रूही उन्हें बताती है उसकी एक भाई है जो कि 5 क्लास में पढ़ता है और उसकी मॉम डैड के बारे में भी जितना कहना चाहिए बस उतना कह देती है। कुछ टाइम के बाद क्लासरूम आ जाती है और रूही जल्दी से टेबल पे सारी कॉपीज को रखती है और अपने सीट पे जाके बैठती है। एंड उसके पास ही में ऑलरेडी बैठा हुआ था आदि। एंड अगेन आदि को मौका मिल जाता है रूही को टीज करने का। आदि एकदम स्माइल करते हुए कहती है, हाँ नॉट बैड, फर्स्ट मीटिंग में आई कांटेक्ट, सेकंड मीटिंग में एक साथ, थर्ड मीटिंग में ट्यूशन के बहाने टीचर के हाउस में जाना एंड फोर्थ मीटिंग में सब कुछ कंप्लीट हो जाना। रूही उसकी बैक पे बहुत जोर से हिट करती है एंड कहती है, आदि जस्ट शट अप यार। ये कहते ही रूही बहुत ही शाय फील करती है एंड अगेन आदि को मौका मिल जाता है फिर से रूही को टीज करने का। हंसी तो फंसी। रूही इस सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए कहती है एंड लाउडली कहती है, आदि शट अप। वैसे ना मुझे 2 दिन के बाद एक हॉरिबल एडवेंचर पे जाना है, क्या तुम मेरे साथ जाओगी?
आदि कहता है, नो बाबा नो, मुझे मेरी जान प्यारी है, तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकती हो। रूही कहती है, ओके नो प्रॉब्लम, डरपोक कहीं का, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। ये कहते ही रूही अपनी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन अपडेट करती है कि वो 2 दिन के बाद एक जगह पे जा रही है। उस जगह के लोकेशन एंड उस जगह के बारे में वो कुछ पोस्ट करती है। और दिन तभी नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है, एक फ़ोन दिखाई जाती है जहाँ पे एक नोटिफिकेशन आती है और वो ऑफ कोर्स रूही की सोशल मीडिया अकाउंट से है। एक पर्सन उस फोन को हाथ में लेती है एंड वो पर्सन अप टू डाउन ब्लैक क्लोथ्स में थी। वो रूही की उस प्लेस को जहाँ पर रूही जाने वाली है उस आर्टिकल को रीड करती है एंड वो प्लेस बहुत ही डरावनी है और अनकॉमन भी। एंड वो प्लेस इस जगह से बहुत ही दूर है एंड किसी को उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता। बस पता नहीं रूही कैसे वहाँ जाएगी और ये पर्सन उस प्लेस के बारे में जानती है। ये अननोन पर्सन सोचती है शायद इतने टाइम से उसकी जो रिसर्च चल रही थी वो अब जाके कंप्लीट होने वाली है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पे ए वैम्पायर लव स्टोरी फर्स्ट एपिसोड एंड होती है। ओके गाइज, तो आपको क्या लगता है कौन है इसमें से असली वैम्पायर? सो कोई भी हो सकती है बिकॉज इंसान के फेस में वैम्पायर सामने आती है। एंड रूही ऐसी कौन सी हॉरिबल प्लेस पे जाने वाली है, ये सब जानेंगे ए वैम्पायर लव स्टोरी के एपिसोड 2 में। सो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड बाय बाय।